हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे वर्तनी, और वर्तनी का हम लोग काफ़ी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए थे। तो चलिए अब हम लोग उसी के आगे से देख रहे हैं। और वर्तनी में हम लोग पढ़ रहे थे शुद्ध और अशुद्ध रूप। ठीक है, तो हम लोग का जो सिलेबस में दिया है अशुद्ध और शुद्ध, और ज़्यादा आपको पूछेगा शुद्ध से अशुद्ध बनाना, चाहे अशुद्ध से शुद्ध बनाना। यही आपका क्वेश्चन भी है, यही आपका टॉपिक भी है, यही आपका सिलेबस में दिया भी है। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग हैं क्लास में अच्छे से पूरा क्लास को देखिए। ज़रूर उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली मिल ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अशुद्ध लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग पेन कापी आप लोग लेके बैठ जाइए, और साथ ही साथ हम लोग शुद्ध बनाते चलेंगे। और आप भी रफ पे चाहे कोई नोटबुक बनाए होंगे उस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का ये समझ तो आ रहा होगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस का आपको एग्ज़ाम में गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि समझ इसमें सबको आता है, लेकिन सही आंसर वही कर पाएगा जो 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस किया रहेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से देखना है और समझना है और क्लास को करना है। ठीक है, तो चलिए अशुद्ध लिख दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अशुद्ध लिखा गया होगा। तो पहला अशुद्ध है पृथ्वी। तो ध्यान दीजिए, तो इसका पृथ्वी का ऐसे ना लिखिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पृथ्वी, ऐसे होगा। ठीक, ये है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त ऐसे ना लिख के आपका उपर्युक्त ऐसे होता है, उपर्युक्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अहिल्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अहिल्या। तो अहिल्या का अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है, अहल्या। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका लिखा है अंतर्ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है अंतर्ध्यान। तो आपका इसका होता है अंतर्धान होता है। ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ठीक, अब देखिए अब लिखा है पूजनीया, पूजनीया लिखा है। तो आप इसका शुद्ध रूप बनाएंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा पूजनीय, सिंपल वर्ड है पूजनीय। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ वर्ड में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है द्वारिका। तो द्वारिका आप लोग ऐसे अक्सर देखते होंगे, लेकिन इसका जब शुद्ध रूप बनाएंगे तो शुद्ध आपका होता है द्वारका। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट है आपका दुर्विवार, दुर्विवार है। तो दुर्विवार का आपका इसका होता है दुर्निवार, शुद्ध रूप होता है दुर्निवार। ये आपका क्वेश्चन आरओ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, तो हो सकता है कि एसएससी जीडी में भी पूछ दे। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट है आपका ईसा, ईर्षा। ईर्षा का होता है आपका ईर्ष्या, ईर्ष्या। ठीक है, ईर्षा नहीं होता है, ईर्ष्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सुसुसा। सुसुसा का ये आपका पूछा है आपका एग्ज़ाम में, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका सुसुसा का होता है, क्योंकि ये आने का बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी हमें नया क्वेश्चन अपडेट, नया क्वेश्चन दिखा तो हम इसको ऐड कर दिए। तो ये आपका हो जाएगा सुसुसा, सुसुसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ तक पृथ्वी का। पृथ्वी आप मात्राएं एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अशुद्ध रूप, उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे शुद्ध रूप। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा अच्छे से एक बार फिर से देख लिए हैं। तो चलिए हम लोग फिर अब यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध रूप लिखा जा चुका है। अब चलिए हम लोग इसका शुद्ध रूप बनाते हैं। तो आपका है भागीरथी। तो
तो भागीरथी ना होके आपका इसका शुद्ध रूप होता है भागीरथी, शुद्ध रूप होता है भागीरथी। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रज्वलित। प्रज्वलित, तो इसका ये अशुद्ध है। अब देखिए इसका शुद्ध ऐसे बनेगा, प्र आधा ज फिर फिर लप छोटी मंत्र प्रज्वलित, ऐसे होता है, ध्यान दीजिए, प्रज्वलित। अब नेक्स्ट आपका है बिरहड़ी। बिरहड़ी, बिरहड़ी का आप लोग का हो जाएगा बिरहिड़ी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बिरहिड़ी। ठीक। अब नेक्स्ट होता है नर्क। तो नर्क ना होके आपको ऐसे लिखा जाता है नरक। ठीक, शुद्ध रूप हो जाएगा नरक। अब देखिए टिप्पणी, तो टिप्पणी का आपका हो जाएगा ऐसे होता है टिप्पणी, टिप्पणी। चलिए अब नेक्स्ट है आपका अनुग्रहित। तो अनुग्रहित का हो जाएगा आपका अनुगृहित। अब नेक्स्ट है आपका परीक्षा। परीक्षा, तो परीक्षा का आपका हो जाएगा ऐसे परीक्षा, शुद्ध रूप ये ऐसे होता है परीक्षा। अब नेक्स्ट आता है आपका निर्देशन। तो निर्देशन का ऐसे ना होके ऐसे निर्दर्शन होता है, निदर्शन, निदर्शन, निदर्शन। अब देखिए उत्सव, तो उत्सव में आधा त रहता है, उत्सव। ठीक, उत्सव में आधा त रहता है। एक और लिख लीजिए, जो आपका टीजीटी एग्जाम में, जैसे आपका ये एसएससी जीडी में भी पूछ चुका है, परलौकिक। परलौकिक, तो इसका हो जाएगा आपका पारलौकिक। पारलौकिक होता है, परलौकिक नहीं होता है, तो इसका आपका हो जाएगा पारलौकिक। तो एक बार अच्छे से आप लोग फिर से रीड कर लीजिए, मात्राओं को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही क्लास को रेगुलर देखते जाइए, और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप देखते जाइए, इसमें सब इंक्लूड हैं। और जितना प्रैक्टिस करेंगे वर्तनी को, आपको पूरा का पूरा उतना ही और अच्छे से आपका ये टॉपिक तैयार होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप लोग ऐसे समझ के नहीं तैयार कर सकते। जब तक कि आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे बार बार, तभी आपको ये समझ में आएगी कि कहाँ अक्षर कौन सा छोटा ही का रहेगा, कौन सा बड़ा ही का रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।